सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देंगे ट्रायंगल जो आपका पार्ट 2 है। और इस वीडियो में हम ट्रायंगल को नहीं समझेंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यानी एंगल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का कुछ एंगल जो होता है उसका प्रॉपर्टी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। और ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं और आप सभी इस वीडियो को एंड तक जुड़े रहे। चलिए इस वीडियो को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है एंगल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इसमें बता रहे हैं कि कुछ ट्रायंगल का सम जो होता है, एंगल का जो सम होता है, द एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का कुछ एंगल वाला प्रॉपर्टीज उसको हम देखेंगे। और इसमें थ्योरम ये है कि हम पिछले वीडियो में ट्रायंगल के वीडियो में जो हम बतलाए थे, जो ट्रायंगल हमारा कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का, हम बताए थे ना कि ए ट्रायंगल हैज 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। हम ये बताए थे कि एक ट्रायंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है। लेकिन ये कैसे होता है, थ्योरम हमारा आज का यही है, ए एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 180 डिग्री का ही क्यों होता है और कैसे होता है। इस 180 को आज हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें करना है कि वो एक ट्रायंगल बनाना है। क्या करना है? एक ट्रायंगल बनाना है। एक ट्रायंगल, व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल है ये। और इस ट्रायंगल और इस वीडियो को आप सभी को देखने से पहले सबसे पहले आप सभी को देखना होगा मेरा वीडियो जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन हम बतलाए थे, उसमें को इंटीरियर, को एक्सटीरियर, इंटीरियर, ये सभी एंगल को पढ़ना होगा एक बार। तो आप सभी जो नहीं देखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस पे चलते हैं। तो इसमें कौन कौन, देखिए वर्टेक्स कितने हैं। ये एक वर्टेक्स 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों हैं। तो हम तीनों का नाम रख देते हैं, एक का ए, एक का बी और एक का सी। तीनों का नाम रख दिए ए बी सी, रख दिए। अब तीनों का एक एक एंगल भी है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तीनों का एंगल भी है। अब तीनों एंगल का जैसे मतलब तीनों एंगल का नाम भी रख देते हैं, कुछ नाम रख दीजिए, नोज, आईज, ईयर, कुछ नाम जो रखना है जो रख दीजिए। तो हम सिंपल रख लेते हैं 1, 2 और 3। तीनों का नाम रख लेते हैं 1, 2 और 3 रख लिए। ठीक है, तो 1, 2, 3 इस तीनों का नाम रख लिए। अब हमको कोई नंबर, जैसे कोई एंगल ए, बी या सी आप चूज कीजिए। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर हम ए नंबर चूज किए। ठीक है, ए हम चूज कर लेते हैं, ए चूज कर लिए। ठीक है, अब ये चूज कर लिए तो हमें यहाँ बनाना पड़ेगा अब पैरेलल लाइन। क्या बनाना पड़ेगा? पैरेलल लाइन। हम एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। जैसे हम एक चीज पहले समझ लेते हैं, 8 इज इक्वल टू 8, क्या 8 के बराबरी है 8, 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वल है दोनों। तो इसी प्रकार से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बनाना है पैरेलल लाइन। तो हम बना रहे हैं पैरेलल लाइन। तो ये क्या है? पैरेलल लाइन है। बिल्कुल गलत, ये हमारा पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल जब अगर हम ए को चुनेंगे, अगर ए चूज किए, ए एंगल को, ए वर्टेक्स को चूज किए, तो हम बी सी के कंपैरिजन में हमें पैरेलल लाइन बनाना होगा। तो ए के कंपैरिजन में ये बिल्कुल गलत है, बी सी के कंपैरिजन में। अगर हम सी को चूज करते तो ए और सी के थ्रू बनाते, हम ए और सी के थ्रू हम पैरेलल लाइन बनाते। देखिए बी और सी के थ्रू हमें बनाना है ना, क्योंकि ए चूज किया तो बी और सी के थ्रू बनाना है। तो बी और सी का यहाँ से यहाँ तक सीधा स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट पैरेलल लाइन भी होगा। तो स्ट्रेट पैरेलल लाइन हमें यहाँ से यहाँ तक खींच लेना है। ये क्या हो गया? पैरेलल लाइन। क्या हो गया? पैरेलल लाइन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? पैरेलल लाइन हो गया हमारा। तो इतना समझ गए कि ये पैरेलल लाइन अब हो गया। ये क्या है? पैरेलल लाइन है। क्या है? पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, इतना समझ गए ये पैरेलल लाइन है। अब हम ए को चूज करें, इसीलिए बी और सी के कंपैरिजन में हम इससे क्या बनाए? पैरेलल लाइन बनाए। पैरेलल लाइन बना दिया। ठीक है, तो अब हमें ये करना है, क्या करना है कि देखिए जैसे ये एक पैरेलल लाइन बन गया, जैसे हम देखिए एक ये है और एक ये है। अब ऐसे जो कटा तो ये क्या बन गया? ट्रांसवर्सल बन गया। आपको ट्रांसवर्सल भी पढ़े होंगे कि ट्रांसवर्सल में दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन
हो, एक लाइन क्या कट रहा हो, कट कर रहा हो, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल। क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। आप ये पढ़े होंगे कि दो पैरेलल लाइन को जब कोई एक लाइन कट करता है तो वो ट्रांसवर्सल हो जाता है। तो देखिए एक लाइन ये रहा और एक लाइन ये रहा, पैरेलल लाइन, तो दो लाइन बन के पैरेलल लाइन बन गया और उस लाइन को ये कट कर रहा है, ये लाइन, दिस लाइन कट, तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल हुआ। एक यहाँ से यहाँ तक है, एक कुछ इस प्रकार से इसमें भी है, ये एक नीचे से लाइन है, एक ऊपर से पैरेलल लाइन है और उस लाइन को कट कर रहा है, तो ये भी एक क्या है, ट्रांसवर्सल है। क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कुछ और एंगल बन रहा है। देखिए 3 एंगल हमने बनाए हैं और तीनों का नाम रखा है 1 2 3। अब गौर से देखिए, इसमें ध्यान से देखिए आप, इसमें कहीं 1 2 एंगल और बन रहा है। तो कहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ हमारा बन रहा है, यहाँ से यहाँ, और एक एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ, 2 एंगल बन गया हमारा। अब 2 एंगल जो हमारा बन गया, तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं। तो 2 एंगल बन गया, तो अब हम देखते हैं, हम क्या बोले थे, को इंटीरियर एक्सटीरियर, ये सभी आप सभी को पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी पढ़ेंगे। अब देखिए अब उसी का काम है। तो ये एंगल, इस एंगल का नाम रख देते हैं 4 और इस एंगल का रख देते हैं 5। ठीक है, इस एंगल का 4 और इस एंगल का 5 रख दिए, इतना तो रख दिए। अब 4 एंगल और 2 एंगल, ये कौन सा एंगल है, जैसे ये देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन में ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। ठीक है, अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। अब 2 और ये 2 और कौन, 2 और 5, ये क्या है, 6, 2 और 6 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इससे इसको मिलाते हैं तो ऐसे होता है ना, ये दोनों मिलेगा तो कौन सा एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो उसी प्रकार से ये और ये भी मिल रहा है, तो ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले एंगल 2 प्लस एंगल 4। पहला सॉल्यूशन हमारा निकल गया, और यहाँ प्लस नहीं, हमें इज इक्वल टू देगा, क्योंकि दोनों बराबर है तब ना लिखे हम, तो इसीलिए दोनों इज इक्वल है। हमारा पहला सॉल्यूशन निकल गया। और ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारा, ये फर्स्ट है। और सेकंड भी, जब 4 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 5 और 3 भी अल्टरनेट इंटीरियर है। तो हम पहले लिख लेते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, और ये हमारा रहा सेकेंड सॉल्यूशन। और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इतना आप सही समझ गए कि 2 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और 3 और 5 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इतना भी समझ गए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें इक्वेशन इसमें बनाना है, ऐड इक्वेशन, ऐड इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन बनाना है, मेक इक्वेशन। अब इक्वेशन के थ्रू हम बनाएंगे, तो इक्वेशन में हम ये कौन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड RHS, और ये क्या है, RHS। ठीक है, ये LHS है और ये RHS है। तो ये राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड लिखाएगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड बनाएगा। तो आइए हम इक्वेशन को अब बनाते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला को लेफ्ट हैंड साइड जो लिखेंगे, 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 5। ठीक है, इतना समझ गए आप सभी। एंगल 2 और एंगल 3 दोनों लेफ्ट हैंड साइड में, हम क्या बोले, जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वो भी लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखाएगा, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया और ये अपना राइट हैंड साइड हमारा अपना चला गया। अब इतना हो गया, तो प्लस प्लस दोनों में हो गया। तो अब एंगल 2 और एंगल 3, अब इसमें क्या बच गया, हम क्या बोले, जो नंबर को आप अगर चूज किए, ए नंबर को चूज किए थे, तो ए का जो एंगल रहेगा वो एंगल नहीं आएगा। अगर आप सी नंबर चूज करते हो, इसका 3 एंगल नहीं आता, 1 और 2 आता, लेकिन 3 नहीं आता। तो इसमें 1 नहीं आया, नहीं लेफ्ट हैंड साइड में आया और नहीं राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो हमें एक में अगर लाएंगे, हम इसमें अगर एक में ला दिए, एक में अगर हम मान के चलिए हम ला दिए एंगल लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ला दिए 1 को, तो ये तो नॉट इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर हम 8 इज इक्वल टू 9 है, ये 8 इज इक्वल टू 1 है, बिल्कुल गलत। ये 8 इज इक्वल टू 8 ही होगा, 8 इज इक्वल टू 9 है, नहीं है, दोनों गलत है। तो जब इक्वल नहीं होगा, तो जैसे हम इक्वल का जो यहाँ साइन लगा रहे हैं, तो वो तो गलती हो जाएगा इक्वेशन।
तो इसी फार्मूले पे हमें दोनों तरफ देना। जैसे अगर हम 8 इधर दिए और इधर 2 ऐड कर दिए और तो ये क्या हो गया 10 और इज इक्वल टू 9, ये तो रॉन्ग हो गया ना। जैसे यहाँ 8 था तो 8 इज इक्वल टू 8 यहाँ लिखे है ना, तो 8 में 2n जोड़ दिए तो 10 हो गया और ये 8 हो गया, तो ये तो इक्वल ही नहीं है। तो इसीलिए इसमें 10 इज इक्वल टू, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तब ना 10 होगा, तो इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए हम कोई एक में जोड़ेंगे तो दोनों में हमें जोड़ना है, ठीक है। तो दोनों में जोड़ेंगे तो प्लस, उसके बाद आ जाते हैं हम एंगल प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल प्लस 3, दोनों में हमें ऐड करना है, याद रखिए। उसके बाद इज इक्वल टू साइन देना है। उसके बाद एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1, समझ गए इतना। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो एंगल है, इसमें एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, इतना आ गया एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। इस ट्रायंगल के अंदर का जितना भी एंगल है वो सभी आ गया इसमें, बट इसमें एंगल 4 एंगल 5 एंगल 1 आया, एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 5 आया है ना। तो अब ये देखिए ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इतना जो प्रूफ हो गया। अब हमें 180 को प्रूफ करना है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, अब हमें ये प्रूफ करना है। तो एक चीज इसमें देखिए, ये पूरा लाइन बन रहा है, ये पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल देखिए, हम साफ से करके फिर से दिखलाते हैं। ये एक ट्रायंगल था हमारा, ठीक है, ये एक ट्रायंगल था। हम यहाँ पे पैरेलल लाइन बनाए, तो यहाँ पे एक का एंगल नाम था 4, एक का नाम था 1, एक का नाम था क्या था 5, इसका नाम था 2 और इसका नाम था 3, इसका नाम था B, इसका नाम था C, इसका नाम था A। अब इसमें देखिए हम क्या बता रहे हैं इसमें कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 ये तीनों एंगल अंदर का आ गया है। अब इसमें 4 5 1 आया, तो 4 5 1 इस अंदर का ये एंगल बसा रहा है। तो ये एंगल कितने का है, इस एंगल को हम मापेंगे तो 180 का होगा, कितना 180 डिग्री का होगा। अब हम प्रूफ करके भी दिखला देंगे कि कोई भी एक ऐसा लीजिए और प्रोटेक्टर से हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर से कुछ इस प्रकार से खींच लेना है, और हम प्रोटेक्टर से आप सभी को प्रूफ भी करके दिखला रहे हैं। देखिए जैसे हमें ये प्रोटेक्टर लिए और इससे हमें जो मापेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए ये पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन है, और ये इस पैरेलल लाइन से कुछ इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से खींचा हुआ है, तो उसी प्रकार से हम इसमें भी खींचे और ऐसे है का ट्रायंगल, इस प्रकार से है ना ट्रायंगल। तो इस प्रकार से ये एंगल 1 है, ये एंगल 5 है और ये एंगल 4 है, ऐसे। तो देखिए हम जब इस प्रकार से कुछ मापेंगे, इस प्रकार से जो नापेंगे देखिए, तो 180 डिग्री का ट्रायंगल कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, और ये एक साइड ही का होता है। देखिए और ये क्या है, ये क्या है, रुकिए, ये कभी प्रोटेक्टर हुआ, ये प्रोटेक्टर हुआ ना, तो इसे जब हम रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना। तो ये क्या है, प्रोटेक्टर हो गया। तो प्रोटेक्टर में कितने डिग्री का पूरा होता है, 180 डिग्री का पूरा होता है। आपसे किसी भी प्रोटेक्टर में आपसे देख सकते हैं कि इसमें 180 डिग्री से ज्यादा का नहीं होता है, इधर भी 180 डिग्री होता है और इधर भी 180 डिग्री आपका होता है। इतना आप सही समझ गए कि 180 डिग्री इस प्रकार से होता है। देखिए और 180 डिग्री अगर यहाँ पे 60 डिग्री रहेगा, यहाँ 60 डिग्री रहेगा और यहाँ 60 डिग्री रहेगा, तो 6 3 जा 18 और 180 डिग्री वो हो जाएगा, ठीक है। तो किस प्रकार से भी हम प्रूव करें 180 डिग्री, आपका ये आंसर आ गया और ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यही था, और एक ट्रायंगल को हम जो दे रहे हैं वो आपसे कमेंट में उसका आंसर लिख के बताइए, या तो आप सभी हमें कमेंट के थ्रू आप सभी भेज सकते हैं, हमें इसका आंसर का इसका कमेंट आंसर कमेंट कर सकते हैं आप सभी। ये एक एंगल है और ये एंगल है, और ये इस एंगल का ये है x, ये है y और ये है z, और इसमें से आपको y को चूज करके y से पैरेलल लाइन बनाना है हमें, और इस एंगल का नाम है a, इस एंगल का b और ये c, और इस एंगल को हमें प्रूव करके दिखाइए आप सभी, और इस एंगल का आंसर भी कैसे निकला और वो भी आप सभी भेज सकते हैं। तो आज के लिए यही टॉपिक था हमारा ट्रायंगल का, और 180 डिग्री आप सभी को किस प्रकार से प्रूव किए वो आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।